हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, SWD का काउंसलिंग शुरू हो चुका है। आदर्शपुर संस्थान लखनऊ जो फीमेल वालों के लिए है, आज और कल वहाँ पे काउंसलिंग होना है ना। तो आपके जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें भी काउंसलिंग बहुत जल्द ही नोटिस आ जाएगा। और इस वीडियो में मैं भागीदारी भवन में कब काउंसलिंग होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। और एक बात और बता दें कि जो नोटिस आ रहा है वो अपनी वेबसाइट पे दे रहे हैं ये, है ना। और रिजल्ट जो है SWD की वेबसाइट पे दे रहे हैं। तो आपको बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको कभी भी कॉल आ सकता है, काउंसलिंग के लिए बुलाया जा सकता है। तो अपने फ़ोन को ज़रूर ऑन रखिए, है ना। और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, कौन कौन से कब काउंसलिंग होना है भागीदारी भवन का, इस पे बात करने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट जो है सभी संस्थान के लिए लगभग सेम ही रहता है ना। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं समय समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लाता रहता हूँ, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये है कि भागीदारी भवन के दिनांक 18 दिसंबर 2022 के परिणाम के आधार पर यहाँ पे आपको मूल अभिलेख कोचिंग हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति एवं हस्ताक्षरित प्रवेश पत्र, जो प्रवेश पत्र आप एडमिट कार्ड में पेपर एग्ज़ाम देने गए थे वो वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए। और जो आपने फॉर्म भरा है उसका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, है ना। तो उसका प्रिंट आउट, ये दोनों चीज़ें होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या क्या लगेगा मैं आगे आपको बताता हूँ, है ना। और ये देख लो, आपका जो काउंसलिंग का डेट है वो 16, 17 और 18 जनवरी को, है ना, होना है। 11 बजे से 3 बजे तक होगा। ओके, आगे है काउंसलिंग के कार्यक्रम के अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरिट सूची के छात्रों को दिनांक 23 जनवरी तक उपस्थित न होने की दशा में उनका चयन निरस्त समझा जाएगा। अगर आप 23 जनवरी तक अपनी काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो आपका चयन निरस्त मान लिया जाएगा और वहाँ पे दूसरे बच्चों को बुला लिया जाएगा, है ना। छात्र को नहीं इसकी सूचना वेबसाइट छात्रों के मोबाइल नंबर पर उपलब्ध होने की स्थिति में उपलब्ध कराई जाएगी, है ना। तो इस तरीके का आप इसको समझ रहे होंगे। आगे अब आते हैं कि काउंसलिंग हेतु अभिलेख मूल रूप में क्या क्या लाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लो कौन कौन से लाने हैं। सबसे पहले समस्त शैक्षिक अभिलेख, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र लाना है ना। फिर आपको आय प्रमाण पत्र लाना है। अभ्यर्थी का माता पिता अभिभावक के अधिकतम वार्षिक 6 लाख रुपये से अधिक ना हो, इस हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र जो 3 वर्ष से अधिक पुराना ना हो, 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, वो चल जाएगा, है ना। अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को नॉन क्रीमी लेयर के प्रमाण पत्र अलग से प्रस्तुत करना होगा। फिर आते हैं आगे नेक्स्ट, सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सरकारी चिकित्सक द्वारा विगत 1 माह में जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए। राजपत्रित अधिकारी अथवा अंतिम विद्यालय जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ से भी, शिक्षण संस्थान जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो, प्रधानाचार्य द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, है ना, वहाँ से भी चल जाएगा। उसके बाद संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की पत्र की प्रति, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म है उसका भी प्रिंट आउट आपका पास होना चाहिए, है ना। यहाँ पे फिर नेक्स्ट है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा हेतु जारी प्रवेश पत्र, जो प्रवेश पत्र है कक्ष निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, यानी कि जो आपने पेपर लेके एडमिट कार्ड देने गए थे वही एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। आगे भी कुछ नोटिस दिया गया है, यहाँ पे इसको आपको बता देते हैं पढ़ करके कि रविवार एवं अन्य अवकाश दिवस में छात्र संस्थान से अनुमति लेकर अपने स्थानीय अभिभावक के घर जा सकते हैं, परंतु उन्हें अगले कार्य दिवस में कक्षाओं में समय से उपस्थित होना पड़ेगा, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ओके, फिर यहाँ है कि अवकाश पत्र स्वीकृत कराए बिना संस्थान से अवकाश पर जाने पर, अवकाश अवधि समाप्त हो जाने पर संस्थान में उपस्थित न होने पर छात्र को बिना किसी नोटिस के संस्थान से निष्कासित कर दिया जाएगा, है ना। संस्थान में अध्यापन कार्य हेतु आने वाले अतिथि प्रवक्ताओं के प्रदर्शन व व्यवहार के संबंध में संस्थान के अन्य व्यवस्था के संबंध में छात्रों को फीडबैक लिया जाता है ना। फीडबैक भी आपसे पूछा जाता है जब वहाँ पर टीचर आते हैं या कोई भी गेस्ट आते हैं, तो फीडबैक आपको देना होता है, जिसे छात्रों को अनिवार्य रूप से भरना होगा, है ना। उसमें आपको फीडबैक देना होता है कि टीचर अच्छे हैं कि नहीं हैं, जो भी है ये करना होता है। संस्थान में कोचिंग व्यवस्था अथवा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में छात्रों को कोई समस्या होने पर वे संस्थान के जिला समाज कल्याण अधिकारी, उप निदेशक, संयुक्त निदेशक अथवा निदेशक से सीधे मिलकर अपनी समस्या को अवगत करा सकते हैं, है ना। तो दोस्तों ये इतना सारा नोटिस इसमें था।
और भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर लिखिएगा। हमें लगता है कि सारी समस्याओं आपके सॉल्व हो गए होंगे, तो कुछ समस्या होगा तो हमको लिखिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।